Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुम कर क्या रहे हो? चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई ये वीडियो ना बहुत अजीब सा होने वाला है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होने वाला है। मैं तुम लोग को पहले ही बोल देता हूँ बिकॉज यहाँ पर जो है हमें बात करनी है अबाउट नन अदर देन हमारे प्यारे बंगाली बबुआ रोड्रिगो गोएस की, जो कि मोस्ट लाइकली इस क्लब को छोड़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है रोड्रिगो ने बहुत क्लियरली कह दिया दैट मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता, मैं सांतियागो बर्नाब्यू में रहना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टे एट दिस क्लब, आई वांट टू जो है फाइट फॉर माई ओन पोजीशन। बट जिस तरीके से कोई मौके नहीं दिए जा रहे हैं टू रोड्रिगो, ये पूरा सिचुएशन को बहुत केजी बना देता है। जाबी अलोंसो ने पूरे क्लब वर्ल्ड कप में रोड्रिगो को सिर्फ 90 मिनट गेम टाइम दिया है। आई थिंक कुछ 6-7 गेमें हुई थी, दैट इज रफली अराउंड 420 मिनट्स, जहां पर सिर्फ रोड्रिगो को 90 मिनट गेम टाइम दिया है। 92 मिनट्स टू बी वेरी एग्जैक्ट। एंड यहाँ पर जो है पिछले 3-4 गेमों में तो आपने रोड्रिगो को बिल्कुल भी नहीं देखा था। इनफैक्ट पीएसजी के सामने ही वॉज जस्ट नॉट देयर, आई थिंक ही वॉज नॉट इवन इंट्रोड्यूस्ड इन द गेम अगेंस्ट यूवेंटस। तो यहाँ पर चीजें जो है बहुत डिफिकल्ट हो रही है। मतलब बेचारा ट्राई भी कर रहा है कि भाई देखो मैं मेरी जगह बनाना चाहता हूँ, पर एट द सेम टाइम क्लब जरा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस चीज को। क्लब बहुत ज्यादा विलिंग है टू सेल रोड्रिगो, एंड यहीं पर पूरा नैरेटिव जो है बहुत पेचीदा सा हो जाता है। बिकॉज यहां पर अगर आप विनीशियस और एम्बापे की भी बात करो, बोथ ऑफ देम आर नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू जाबीज नीड्स। यहां पर जाबी को वैसे स्ट्राइकर्स चाहिए, वैसे फॉरवर्ड चाहिए जो कि प्रेस करेंगे। रोड्रिगो बेचारा भाई इतना इतना बेचारा है ना यार, भाई उसकी सिचुएशन इतनी बुरी लगती है ना कभी कभार मुझे। मतलब हाँ आई नो उसने बहुत टाइम से गोल्स नहीं मारे हैं, ज्यादा अटैकिंग आउटपुट प्रोवाइड नहीं किया है, वो सारी चीजें हैं, बट फिर एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी भी चीजें जो कि रोड्रिगो के फेवर में आ जाती हैं। तो ये जितना और टाइम निकलेगा ना इस पूरी ट्रांसफर में, इस पूरी सागा में, इट विल ओनली गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड। एंड मैं बस चाहता हूं कि कैसे भी करके रियल मैड्रिड बोर्ड और जाबी अलोंसो और रोड्रिगो के एजेंट्स इस चीज को रिजॉल्व करें। मतलब मैं नहीं चाहता कि, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज रिजॉल्व कर लें, रोड्रिगो फिर से राइट विंग पे खेले, फिर से हगे, कुछ ऐसा हो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे सिंपली ये कह रहा हूं कि या तो यहां या तो कहीं और इस चीज को रिजॉल्व करो, बिकॉज ये जो है ना आगे जाके और केजी होते हुए दिखेगी आपको। एंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह भी है कि रोड्रिगो के लिए एज सच कोई मार्केट नहीं बना है, उस मार्केट को बनाना पड़ेगा। बिकॉज यहां पर सारे क्लब जो कि इंटरेस्ट पहले दिखा भी रहे थे, देवर थिंकिंग कि 60 से 70 मिलियन इज ऑल दैट विल बी नीडेड टू गेट दिस प्लेयर ऑन बोर्ड। लेकिन यहां पर रोड्रिगो के लिए रियल मैड्रिड क्लियरली क्लियरली 100 मिलियन मांग रही है। तो इसके लिए पूरा मार्केट जो है बनाना पड़ेगा। यहां पर ऑब्वियसली इंटरेस्ट है फ्रॉम क्लब्स लाइक आर्सेनल, फ्रॉम लिवरपूल, फ्रॉम चेल्सी, फ्रॉम बायर्न म्यूनिक। उनके ऊपर भी मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन यहां पर कुछ भी कॉन्क्रीट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि भाई क्या सिचुएशन है अभी। जाबी अलोंसो जो है विनीशियस और एम्बापे से खुश तो नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो दोनों प्लेयर्स प्रेस ही नहीं करते। एम्बापे सिर्फ 0.9 प्रेशर्स पर 90 अटेम्प्ट करता है, वहीं पर विनीशियस जो है 2.4 प्रेशर्स पर 90 अटेम्प्ट करता है। एंड यहां पर जाबी अलोंसो ऐसे फॉरवर्ड चाहता है जो कि कॉन्स्टेंटली प्रेस करे, कॉन्स्टेंटली बॉल को विन करने को जाए। तो ये दो फॉरवर्ड्स के साथ तो आप काम नहीं चला सकते। आपको इन फॉरवर्ड्स को बैठकर समझाना पड़ेगा कि भाई देखो, तुमको अगर इस टीम में खेलना है, अगर इस क्लब में रहना ना, तो तुमको इस हिसाब से खेलना पड़ेगा। तुम डेम्बेले को देख लो एट पीएसजी, बंदा पहले हकता था, बंदा पहले चांसेस मिस करता था, बंदा प्रेस नहीं करता था। लुइस एनरिके ने उसको टीम से बाहर कर दिया भाई, फिर उस बंदे के अंदर जो है ना अक्कल आई। एंड फिर अब यहां पर देखो 2025 का शायद से बैलन डोर विनर उस्मान डेम्बेले होगा। एंड तुम दोनों को देखो भाई, विनीशियस भले बैलन डोर के फिर भी क्लोज आया, बट एम्बापे एम्बापे एक बार भी बैलन डोर नहीं जीत पाया। इस नई जनरेशन का फुटबॉल का वो बेस्ट प्लेयर माना जाता है, एंड अब तक वो बैलन डोर नहीं जीत पाया। ही इज 26 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो यहां पर जाबी अलोंसो को क्लियरली बैठकर ये जो ईगो इशू है ना बिटवीन विनीशियस, एम्बापे, अदर प्लेयर्स लाइक बेलिंगम, ये सबको बैठ के सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस हैज टू बी सॉर्टेड वेरी वेरी क्लियरली। एंड यहां पर रोड्रिगो सिर्फ पिस रहा है इस पूरी सिचुएशन में, बिकॉज बंदे की कोई पीआर नहीं है, बंदा कुछ बोलता नहीं है। तो बंदा मौन व्रत रख के बैठा हुआ है, तो क्या है ना, उसको ही पिसा जा रहा है। ठीक है, यहीं पर मैं बात कर लूं रोड्रिगो की, बंदा प्रेस भी करता है, बंदा ट्रैक बैक भी करता है, जितना उससे बन पड़ता है ना वो कर देता है भाई। उसको राइट विंग पे नहीं खेलना है तो भी वो राइट विंग पे खेल रहा है। ही इज ट्राइंग टू बी द टीम प्लेयर, परफेक्ट टीम प्लेयर। एंड बिकॉज ही इज ट्राइंग टू बी दैट परफेक्ट टीम प्लेयर, उसका कहीं पर भी नाम नहीं हो रहा है। तुम्हें मालूम है रोड्रिगो ऐसे क्यों करता है? वाई इज दिस हिज सेलिब्रेशन? अगर तुमको मालूम है वो पॉपुलर डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर जॉन सीना, ऑब्वियसली उसका ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन यू कांट सी मी, रोड्रिगो भी यही करता है, यू कांट सी मी, बिकॉज वी कांट भाई। एम्बापे, विनीशियस, बेलिंगम, ये सारे प्लेयर्स के आगे ना उस बंदे का नाम दब चुका है। एंड ये रियलिटी, रोड्रिगो को अगर अपनी जगह कहीं पर बनानी है, अगर उसको कहीं पर अपना दिखाना है, भाई मेरे में टैलेंट है, मेरे में स्टारडम है, तो ही हैज टू लीव रियल मैड्रिड, एज सिंपल एज दैट। तो उसके दिल को, अपने दिल पे ऐसे छुरी मारकर जो है ना उसको क्लब छोड़ना पड़ेगा।
सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑफ आर्सेनल। यहां पर आई नो आर्सेनल ने नॉनी मेडुएके को साइन किया फॉर 50 मिलियन। यहां पर वो और भी प्लेयर्स को लेकर आ चुके हैं, ग्योकेरेस के लिए वो बहुत ज्यादा क्लोज है। पर यहां पर जो है, अगर गाब्रियल मार्टिनेली बायर्न म्यूनिख चले जाता है, बिकॉज यहां पर बायर्न म्यूनिख को जो है एक लेफ्ट विंगर चाहिए, गाब्रियल मार्टिनेली इज देयर प्राइम टारगेट। आर्सेनल आर हेसिडेंट टू पे फॉर आर्सेनल आर हेसिटेंट टू लेट गाब्रियल मार्टिनेली लीव। बट अगर वो डील गो थ्रू हो जाती है तो आर्सेनल विल बी देयर इन द मार्केट फॉर रोड्रिगो। वहीं पर अगर मैं बायर्न म्यूनिख के स्टांस की बात करूं, देवर आफ्टर निको विलियम्स, बट निको विलियम्स की डील पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है बिकॉज ही स्टेड एट बिल्बाओ। तो नाउ दे नीड अ लेफ्ट विंगर। अगर गाब्रियल मार्टिनेली वाली डील नहीं हो पाती तो दे विल गो फॉर रोड्रिगो। बट फिर एट द सेम टाइम दे आर हेसिटेंट टू पे 100 मिलियन। बायर्न म्यूनिख इस डील को कंप्लीट करना चाहेगी एट 60 मिलियन, एंड इसलिए वो इस रेस से बाहर हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको चेल्सी का भी स्टांस बता देता हूँ। ये बताया जा रहा है कि चेल्सी के एजेंट्स ने रोड्रिगो के एजेंट से बात करी है, सॉरी चेल्सी के बोर्ड ने रोड्रिगो के एजेंट से बात करी है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है, जो पूरा ट्रांसफर सागा है ना, ये लंबा खींचेगा, ये पूरा जुलाई ले लेगा, ठीक है। दैट इज द रियलिटी। एक 40-50% चांस है दैट रोड्रिगो वांट्स टू स्टे एट रियल मैड्रिड बिकॉज उसका दिल नहीं मान रहा। उसका दिल अभी भी चाहता है कि भाई मैं रियल मैड्रिड में अपनी जगह बनाऊं, जाबी अलोंसो का ट्रस्ट विन करूं, बोर्ड का ट्रस्ट विन करूं, एंड मैं बनूं स्टार, ठीक है। ये अभी भी उसका माइंड यही कह रहा है, ठीक है। एंड बोर्ड भी जो है बहुत क्लियर है। बोर्ड कह रहा है कि यार तेरे को रहना है तो तू रह, तेरे को जाना है तो तू जा। इट्स अ कंप्लीटली अप टू यू। बोर्ड हैज इनफैक्ट कंप्लीटली लेफ्ट इट टू रोड्रिगो, बट फिर एट द सेम टाइम जाबी अलोंसो इज नॉट यूजिंग हिम। तो चीजें कॉम्प्लिकेट हुई जा रही है, हुई जा रही, हुई जा रही है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आर्सेनल का स्टांस, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बायर्न म्यूनिख का स्टांस, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया चेल्सी का स्टांस। चेल्सी का बोर्ड चाहता है कि वो रोड्रिगो के एजेंट्स के साथ बैठकर पर्सनली कुछ अग्री कर ले, ताकि फिर जो है रोड्रिगो के एजेंट्स मैड्रिड को परसुएड करे टू लोअर द फी ऑफ रोड्रिगो। तो तीन तो बड़े क्लब्स यहीं पर हो गए जो कि बहुत इंटरेस्टेड है। अब जो है लिवरपूल का भी नाम यहां पर आ जाता है। आप सभी जानते हैं दैट रियल मैड्रिड जो है लिवरपूल के साथ नेगोशिएट ऑलरेडी कर रही है फॉर कोनाटे। एंड यहां पर जो है आर्ने स्लॉट चाहता है अटैकिंग रीइंफोर्समेंट्स इन हिज टीम, तो ही नीड्स अ लेफ्ट विंगर। एंड यहां पर एक और चीज यहां पर लिंक्ड है, ठीक है, सुनो मेरी बात। अगर बार्सिलोना में लुइस डियास कहीं ना कहीं कैसे करके चले जाता है तो दे ऑब्वियसली नीड अ लेफ्ट विंगर। तो रोड्रिगो इज द गाय फॉर देम बिकॉज रोड्रिगो को लेफ्ट पे खेलना है, ही इज अ डायनामिक अटैकर, एवरीथिंग वर्क्स। तो यहां पर जो है अगर बारसा लुइस डियास को लेकर चली जाती है, रोड्रिगो माइट गो टू लिवरपूल। एंड यहाँ पर लिवरपूल ने एक बहुत ही अच्छी डील भी प्लान कर ली है फॉर रियल मैड्रिड, कोनाटे प्लस 35 मिलियन फॉर रोड्रिगो। अब इट इज कंप्लीटली कंप्लीटली अप टू मैड्रिड कि क्या इस डील को हम एक्सेप्ट करें, क्या इसको रिजेक्ट करें। मेरे हिसाब से इस डील के फायदे तो नहीं है, इस डील के फायदे नहीं है। आप रोड्रिगो भी दे रहे हो, ठीक है, आपको कोनाटे मिल रहा है, दैट इज ट्रू, और आपको 35 मिलियन ही मिल रहा है भाई। रोड्रिगो की मार्केट वैल्यूएशन 100 मिलियन है, ये मैड्रिड ने सेट करी है, ठीक है, नथिंग लेस देन 100 मिलियन। कोनाटे की अगर हम बात करें 50 मिलियन है, तो कायदे से रोड्रिगो प्लस सॉरी कोनाटे प्लस 50 मिलियन फॉर रोड्रिगो, ये बेस्ट डील होगी फॉर ऑल पार्टीज। ये एक्चुअल में एक बहुत अच्छी डील होगी फॉर रियल मैड्रिड। तो कैसे ना कैसे करके अगर हम कोनाटे प्लस 50 मिलियन मांग लेते हैं फ्रॉम लिवरपूल, आई थिंक दोनों ही पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पर लिवरपूल को शायद से एक सेंटर बैक भी स्काउट करना पड़ेगा, बट उसके अलावा यहाँ पर हम सॉर्ट हो जाएंगे भाई, बिकॉज हमें जो 50 मिलियन ट्रांसफर भी चाहिए वो हमें मिल जाएगी। एंड ये पैसा हम एंजेलो स्टिलर पे लगा सकते हैं बिकॉज वी नीड अनदर मिडफील्डर इन द टीम। सेबायोस चले जाएगा, मॉडरिच चले जाएगा, आपके पास कोई कंट्रोलर काइंड ऑफ अ प्रोफाइल नहीं है, चुआमिनी और वैल्वर्डे उस चीज को निभा नहीं पा रहे, तो आपको एक कंट्रोलर मिडफील्डर भी लाना है, तो आपके लिए वो 50 मिलियन यहाँ पर सॉर्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से। सो देखते हैं क्या होगा दोस्तों। मोस्ट लाइकली अगर कोई मेरा वर्डिक्ट माने, मुझे क्या लगता है क्या होगा, आई सी अ हाई चांस, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रोड्रिगो गोइंग टू लिवरपूल और आर्सेनल। यही दो क्लब्स है जो रोड्रिगो जिसके लिए जा सकता है, बिकॉज ये दो बड़े क्लब्स है ऑब्वियसली। जो सऊदी अरेबिया को लेकर जो डील्स आ रही थी, अल नसर जाएगा, अल हिलाल जाएगा, जो भी बकवास है, दैट इज कंप्लीटली फेक। यू डू नॉट नीड टू फॉल फॉर इट। रोड्रिगो अपना अच्छा प्राइम टाइम सऊदी में क्यों निकालेगा भाई, इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। तो रोड्रिगो सऊदी अरेबिया नहीं जाएगा, इट विल आइदर बी लिवरपूल और आर्सेनल। मेरे से अगर कोई पूछेगा 40-50% मैं अभी भी चांस दूंगा रोड्रिगो को टू स्टे एट रियल मैड्रिड। मैं एक 30-40% चांस दूंगा रोड्रिगो को टू गो टू लिवरपूल। अगर बाय चांस गाब्रियल मार्टिनेली चले जाता है बायर्न म्यूनिख, तो फिर आर्सेनल विल बी रेडी भाई, आर्सेनल विल बी रेडी। आई नो नॉनी मैडुएके लेकर आ चुके हैं, ग्योकेरेस भी वेरी वेरी क्लोज है, बट नेवर से नेवर, आर्सेनल वांट टू विन द प्रीमियर लीग। कितनी बार नंबर 2 पे आएंगे भाई। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरीद ई नदमास हस्ता एल फिनाल वामोस रियल। तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या लगता है रोड्रिगो कहां जाएगा। बट दिस इज फॉर टुडे, आदियोस।